क्या तुम्हारा मूड किसी लड़की के एक मैसेज से बन जाता है और उसके रिप्लाई ना करने पर पूरा दिन खराब हो जाता है? क्या तुम बार बार चेक करते हो ऑनलाइन आई या नहीं, स्टोरी देखी या नहीं, रिप्लाई कब करेगी? अगर हाँ तो सुनो, तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते, तुम उस अटेंशन के एडिक्ट हो जो तुम्हें वो कभी देती है और कभी छीन लेती है। और जिस दिन से किसी इंसान का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 8 ऐसी रूल्स बताऊंगा जो सिर्फ गर्ल्स को इग्नोर करना नहीं बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाना सिखाएंगे। और लास्ट रूल 99% लड़के कभी फॉलो ही नहीं करते, इसीलिए हमेशा वो गर्ल्स से इग्नोर होते हैं। देखो, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां बुरी होती है, बिल्कुल नहीं। रेस्पेक्ट सबको मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम अपनी हैप्पीनेस, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सब कुछ किसी एक इंसान के रिप्लाई के ऊपर रख देते हो। आज के टाइम में बहुत सारे लड़के इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। सुबह होता है इंस्टाग्राम, दिन भर व्हाट्सएप और रात को लास्ट सीन, और धीरे धीरे करके गोल्स गायब, डिसिप्लिन गायब, कॉन्फिडेंस गायब। इसीलिए जो 8 रूल्स मैं तुम्हें आज बताऊंगा ना, तुम्हारी पूरी सोच को बदल कर रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, अटेंशन का नशा छोड़ो। सबसे पहला रूल, अटेंशन का भूखा मत बनो। रियलिटी है कि इंसान को प्यार से पहले अटेंशन की एडिक्शन लगती है। जब कोई तुम्हारी स्टोरी लाइक करता है, मैसेज भेजता है, स्माइल भेजता है, तो तुम्हारा ब्रेन ना डोपामिन रिलीज करता है और धीरे धीरे करके तुम उस फीलिंग के एडिक्ट बन जाते हो। इसीलिए तुम फोन बार बार चेक करते हो। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ सुनो, जो अटेंशन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाए वो अच्छी है, लेकिन जो अटेंशन तुम्हें बेचैन कर दे वो एडिक्शन है। एक सच बताओ, कितनी बार तुम सिर्फ इसीलिए फोन उठाते हो क्योंकि शायद उसका मैसेज आया होगा, और जब नहीं आता है तो तुम्हारा मूड खराब। ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। एक स्ट्रॉन्ग लड़का वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा गर्ल्स है। स्ट्रॉन्ग लड़का वो है जिसका मूड किसी के मैसेज से कंट्रोल नहीं होता। रूल नंबर 2, रिप्लाई के पीछे मत भागो। आजकल बहुत लड़के एक ही गलती करते हैं। एक मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया, फिर गुड मॉर्निंग, फिर हेलो, फिर स्टोरी रिप्लाई, फिर मीम, फिर रील, और फिर कहते हैं भाई इग्नोर कर दिया। सच बताओ, उसने इग्नोर नहीं किया, तुमने अपनी वैल्यू कम कर दी। जहां इंटरेस्ट होता है वहां एफर्ट्स भी होते हैं। देखो, हर इंसान बिजी होता है, लेकिन जिस इंसान के लिए तुम इंपॉर्टेंट लगते हो वो कभी ना कभी रिप्लाई करता ही है। अगर कोई बार बार इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो एक्सेप्ट करो, फोर्स मत करो। सेल्फ रेस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है, जहां तुम चेज करना बंद कर देते हो। रिमेंबर, साइलेंस भी एक आंसर होता है। रूल नंबर 3, अपनी वैल्यू बिल्ड करो। एक सिंपल सवाल, अगर आज तुम्हारे फोन से इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? स्किल, फिटनेस, बिजनेस, नॉलेज, या सिर्फ अपनी बेडरूम? मैक्सिमम लड़कों के पास आंसर ही नहीं है, और इसी वजह से वो अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। एक खाली इंसान ही बाहर वैलिडेशन ढूंढता है, लेकिन एक बिजी इंसान अपनी लाइफ बनाता है। जिम जाओ, बुक्स पढ़ो, पैसे कमाओ, फैमिली को टाइम दो, खुद को इंप्रूव करो। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब तुम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देते हो ना, तब तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग तुम्हें खुद इंप्रेस होने लगेंगे। रूल नंबर 4, मिशन को फास्ट रखो। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक मिशन होता है। उसकी लाइफ किसी पर्सन के अराउंड नहीं घूमती, उसका फोकस होता है, डायरेक्शन होती है, पर्पस होता है। लेकिन बहुत लड़के उल्टा करते हैं। करियर बाद में, जिम बाद में, स्टडी बाद में, सपने बाद में, पहले मैसेज, पहले कॉल, पहले रिलेशनशिप, और फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ खराब है। बट रियलिटी है कि रिलेशनशिप तब हेल्दी होता है जब दोनों लोग अपनी लाइफ बना रहे होते हैं, ना कि एक दूसरे की लाइफ बन जाते हैं। अपना मिशन इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि फोन की नोटिफिकेशन तुम्हारे फोकस को तोड़ ही ना पाए। जब तुम्हारा फ्यूचर क्लियर होता है ना, तो टेम्पररी एडिक्शन अपने आप वीक लगने लगते हैं। रूल नंबर 5, इमोशंस को कंट्रोल करो, डिसीजंस नहीं। एक बात याद रखना, जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज गुस्सा नहीं होता, जिंदगी में सबसे डेंजरस होता है इमोशनल डिसीजन। आजकल बहुत लड़के एक छोटी सी अटेंशन मिलते ही फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं। एक स्माइल मिली तो उन्हें लगता है कि गर्ल इंटरेस्टेड है, 2 बार बात हो गई तो लगता है रिलेशनशिप पक्का है, और जब रियलिटी अलग निकलती है तो दिल टूट जाता है। प्रॉब्लम उस लड़की में नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी एक्सेप्टेशन में थी। हर इंसान तुम्हारे लाइफ का परमानेंट पार्ट बनने नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ लेसन्स बनकर आते हैं। इसीलिए इमोशंस फील करो, लेकिन डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पर लो। अगर कोई एफर्ट दिखा रहा है तो अप्रिशिएट करो, अगर कोई नहीं दिखा रहा है तो उसे फोर्स मत करो। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया मैनिपुलेट नहीं कर सकती। एक वीक आदमी इमोशंस के हिसाब से जीता है, बट एक स्ट्रॉन्ग आदमी प्रिंसिपल्स के हिसाब से।
रूल नंबर 6, वैलिडेशन मांगना बंद करो। एक सच बात बताओ, तुम कितनी बार कुछ पोस्ट इसीलिए करते हो ताकि कोई स्पेसिफिक इंसान देखे? नई डीपी, जिम फोटो, स्टोरी, स्टेटस और फिर हर 10 मिनट में फोन चेक कि उसने देखा या नहीं। यह वैलिडेशन का ट्रैप है। जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से मेजर करते हो तब तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस लाइक से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रोमिसेस निभाने से आता है। हर 5 बजे उठना, वर्कआउट कंप्लीट करना, स्किल इंप्रूव करना, ये तुम्हें कॉन्फिडेंस बनाता है। एक सक्सेसफुल इंसान को अप्लॉज की जरूरत नहीं होती, उसका काम ही उसकी पहचान होती है। याद रखना, अगर वैलिडेशन मांगोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू कम करेंगे, अगर खुद को वैल्यू दोगे तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे। रूल नंबर 7, हर किसी को इम्प्रेस मत करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है, सबको इम्प्रेस करना। बहुत लड़के अपनी पर्सनालिटी ही चेंज कर देते हैं। फेक एटीट्यूड, फेक लाइफस्टाइल, फेक कॉन्फिडेंस, सिर्फ इसीलिए ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ये एक्टिंग ज्यादा दिन नहीं चलती, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। और जो रिलेशनशिप एक्टिंग पर शुरू होती है वो एक्टिंग पर ही खत्म हो जाती है। इसीलिए रियल बनो। अगर तुम सिंपल हो तो सिंपल ही रहो। जो इंसान तुम्हारी असली पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट करे वही तुम्हारे टाइम के लायक है। याद रखना, तुम्हारा काम सबको इंप्रेस करना नहीं, तुम्हारा काम है खुद का बेस्ट वर्जन बनना। इंप्रेस करने वाले थक जाते हैं लेकिन इंप्रूव करने वाले जीत जाते हैं। रूल नंबर 8, अपनी लाइफ का हीरो बनो। एक मूवी इमेजिन करो जिसमें हीरो पूरा टाइम सिर्फ एक कैरेक्टर के पीछे भाग रहा हो। ना उसका गोल है, ना उसकी ग्रोथ है, ना उसका मिशन है। क्या तुम वो मूवी देखोगे? कभी नहीं। फिर अपनी लाइफ को वैसा क्यों बना रहे हो? तुम्हारे स्टोरी का हीरो तुम हो, बाकी सब कैरेक्टर्स हैं। कोई कुछ दिन के लिए आएगा, कोई कुछ साल के लिए और कुछ हमेशा के लिए। लेकिन अगर हीरो ही अपना स्टोरी भूल गया तो मूवी खत्म। इसीलिए अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, अपना कैरियर बनाओ, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो, पैसे कमाओ, स्किल डेवलप करो, ट्रैवल करो, सीखते रहो। जब तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल होती है ना, तब तुम किसी के अटेंशन के भूखे नहीं रहते। जब तुम अटेंशन मांगना बंद कर देते हो ना, तब लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस चेज करने से नहीं, कैरेक्टर बनाने से आता है। देखो दोस्तों, गर्ल्स को इग्नोर करना मतलब उनसे नफरत करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन और फ्यूचर को किसी भी इंसान के ऊपर ना रखना। जब तुम खुद की लाइफ पर फोकस करते हो, जब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो, तब तुम सबसे ज्यादा पीसफुल होते हो और तुम्हारे रिलेशनशिप भी ज्यादा हेल्दी होते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें रियलिटी दिखाने में मदद करे तो इस वीडियो को अपने उसी दोस्त को शेयर करो जो अभी भी अपनी पूरी जिंदगी किसी एक मैसेज का रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।